तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन ही करेंगे कुछ, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग कहाँ मेंस्ट्रुएशन ही चल रहा था ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन ठीक करवा दें आप लोगों को। पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन करवाया था वो ट्रायंगल से उसका पेरीमीटर और एरिया को रिलेटेड, ठीक ना। जो क्वेश्चन मैंने दिया था होमवर्क में, जो भी आपके पास प्रेफरेंस बुक है, ठीक ना, उसमें जो आप पहला एक्सरसाइज बनाइएगा आसानी से बन जाएगा। चाहे 10 हो या 20 हो, कितना भी क्वेश्चन है उसमें से 1-2 क्वेश्चन ही फंसेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक ना। दिखाइए कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है तो मैं उस क्वेश्चन को बता दूं आप सभी को। दिखाइए क्वेश्चन, दिखाइए कौन कौन सा क्वेश्चन है, बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन बुक क्या है? पियर्सन है, आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स, ठीक है। पियर्सन का अच्छा है, ये तो आसान है। द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया है? द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल the height of an equilateral triangle is root under 3a unit, then its side is unit, ब्लैंक यूनिट। यानी क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है कि अगर कोई त्रिभुज का, क्या है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या दिया है? ऊंचाई √3a दिया है, ठीक ना। तो उसकी भुजा बताइए जी जल्दी से। हाइट निकालने का मैंने फॉर्मूला, आइए लोग जल्दी से आइए क्लास में। नमस्ते, बैठिए। वंदे मातरम है। क्वेश्चन पहला है, पिछले क्लास के बाद एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है कि किसी समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई जो है, ऊंचाई √3a दिया हुआ है, 3 है, तो उसकी भुजा क्या होगा? तो उसकी भुजा है, क्या है भुजा? नहीं, क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए, टाइम दिया जा रहा है, बताइए। और कौन सा क्वेश्चन है भाई? एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ है, बोलिए। 32 नंबर। फाइंड द एरिया ऑफ द राइट ट्रायंगल whose hypotenuse is 17 and one side which is right। तो आसान है, बता देता हूँ। इस राइट जल्दी से नोट कीजिए। ऑप्शन नहीं है, एक्चुअली पियर्सन का बुक है, मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे नोटिस। पियर्सन क्या है भाई? पियर्सन का स्पेलिंग PARSON, पियर्सन का बुक है, ठीक है ना। पियर्सन बुक में का एक क्वेश्चन है। मैं स्लाइड चेंज करता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन इसको नोट करिए जल्दी से, उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक ना। टाइम दिया जा रहा है, बनाइए। एक दूसरा क्वेश्चन तब तक मैं लिख रहा हूँ। सर जो √3a यूनिट है, तो सर a की जगह पे कुछ भी हो सकता है। ए क्या होता है? ए का मतलब समझते? ये क्या है? साइड है ना, बन जाएगा। बताइए, बता रहा हूँ। आप जब आप सॉल्व इसका नहीं किया हो तो बता दिया है, मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, आसानी से हो जाएगा। हो गया? कितना है? क्वेश्चन हटा देते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, फाइंड द एरिया ऑफ द राइट ट्रायंगल
पियर्सन का ही है। फाइंड द एरिया ऑफ ए राइट ट्रायंगल व्हिच, एक राइट ट्रायंगल का एरिया निकालिए जिसका भुज हाइपोटेनियस, जिसका कर्व जो है कि 17 सेंटीमीटर है और एंड वन साइड मैंने बहुत अच्छा से इसको समझाया हुआ है लेकिन बता दे रहा हूँ। एंड वन साइड और एक भुजा जो राइट एंगल बनाता है, which form a right angle, जो राइट एंगल बनाता है, इज कितना दिया है भाई, एच 8 सेंटीमीटर। इसका बताना है, एरिया बताना है। ठीक है, इस चीज को जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट कीजिए और आसानी से बनेगा। एक बार फिर से ट्राई कीजिए समझकर। इसका एक देखिए एकदम आसान है। त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहा है, देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक, हिंदी में कर दो। हिंदी है कि एक त्रिभुज का, एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसका कर्व दिया है, कर्व हाइपोटेन्यूज नहीं, कर्व दिया है 17 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 17 सेंटीमीटर। और जो राइट एंगल बना रहा है, जो साइड राइट एंगल बना रहा है, उसका ऊंचाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ट्रायंगल आपको दिखाई पड़ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। जो एंगल बना रहा है साइड, कौन साइड बना रहा है? यही ना एंगल, राइट एंगल बना रहा है। यह कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। हम लोग को पता होता है कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल जो निकालना होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस नहीं पता है और हाइट दे दिया है 8। बेस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? 17 के स्क्वायर में से 8 के स्क्वायर घटा देंगे तो बेस निकल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से, चाहे पाइथागोरस ट्रिपलेट से। तो यहाँ पे बेस अगर हम लोग को निकालना है, क्या आधार निकालना है, तो आधार बेस निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 17 का स्क्वायर रूट अंडर 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। देखिए कैलकुलेशन सबका अलग अलग होता है, बहुत सारे लॉन्ग मेथड में जाएंगे, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। आप लोगों को पिछले क्लास में मैंने बताया था कैसे निकल रहा है ये। तो बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 माइनस 64। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 225। 225 होता किसका है? 15 का। 225 यानी 225 जो है 15 का क्या होता है? स्क्वायर होता है। 15 यहाँ पे भर देंगे, क्या करेंगे? 15 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 हो जाएगा। 15 चौका कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। ऐसा समझ में? नहीं समझ में आएगा सीधा बोलेगा, नहीं समझ में आएगा। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। और कौन क्वेश्चन था? एक पिछला क्वेश्चन था, उसको मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि स्लाइड चेंज हो गया है। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन था? उसके बाद सर इधर ये सर 1 नंबर और 4 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स है क्या? नहीं सर, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं। हाँ चलिए, 4 नंबर, each side of a triangle is a multiple with the sum of the square of the other two sides. The sum of all such possible result is 6 times the product of all sides. कंसेप्ट, ये तो कंसेप्ट एप्लीकेशन अभी तो ये चलेगा पूरा, अभी और आगे बढ़ेंगे तब इस पे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं बता देता हूँ, बता दूंगा। नोट हो गया? पिछला क्वेश्चन बताऊं? ये रखिए आपका जी, आप लोग भी बना कर लाए होंगे, बना कर लाए हैं क्वेश्चन बना कर लाए हैं। बनिए तो नहीं बनाया, उसमें से तो बन पे नहीं करेगा ना, 12 को 15 क्वेश्चन ही है, एक इधर उधर एक एक कंसेप्ट में से एक एक क्वेश्चन दिया होगा। तो इसके पहले एक तो 10th क्लास का बुक होगा, उसमें से बना सकते हैं।
ठीक है, कौन सा? चलिए देखिए क्वेश्चन है, इसको मैं हटा देता हूँ, पहले इसको नोट कर देता हूँ। आपके यूट्यूब चैनल भी है श्योर सिलेक्शन, इसमें फ्री में पढ़ा फ्री में नहीं, और डेमो क्लास चला है, तो क्लास चलता है उसमें श्योर सिलेक्शन, जी। देख लीजिएगा। यही चीज़ रिकॉर्ड जो हो रहा है फिर इसको डाल दिया जाएगा, ठीक ना। तो सर लाइव चला रहे थे? हाँ, कल करंट अफेयर्स का लाइव चल रहा था। नहीं सर, कल जो क्लास लिए थे उसी का लाइव। तो वो मेथी था, हाँ ग्रामर था, ठीक है, इस पे देख सकते हैं आसानी से। तो 2-3 क्लास जो रिकॉर्ड जा रहा है वो जाएगा, नहीं तो वो ऑनलाइन क्लासेस वाले लड़के जो होंगे उन लोगों के लिए सिर्फ जाएगा एप्लीकेशन जो। ये जो है आर एस अग्रवाल का है, क्या है ये? आर एस अग्रवाल बुक का क्वेश्चन है। आर एस अग्रवाल है ना जी? यस सर। आर एस अग्रवाल, इसका क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड, एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का पेरीमीटर यानी परिमाप दिया है। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड the perimeter of a triangular field is 540 मीटर and its side, और इसकी भुजा and its sides are in the ratio, और इसकी भुजा जो है अनुपात में है, वह अनुपात जो है 25:17:20 में है, सॉरी 12 में है। फाइंड एरिया ऑफ द फील्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड also find cost of plowing, कॉस्ट ऑफ प्लाविंग यानी जोताई का भी खेत दाम निकालना है, उसका रेट दिया है। प्लाविंग द फील्ड, उस फील्ड का जोताई का भी, कुल जोताई का दाम भी निकालना है। फील्ड जिसका रेट दिया है 40 रुपया पर 100 मीटर स्क्वायर। जल्दी से बनाइए, आसान है, हिंदी कर देता हूं मैं। एक त्रिभुजाकार फील्ड का, एक त्रिभुजाकार आकृति का क्षेत्र का परिमाप दिया हुआ है 540 मीटर, और उसकी भुजा का अनुपात 25:17:12 है। फाइंड द एरिया, उसका क्षेत्रफल निकालना है, और उसकी कॉस्ट यानी उसका कुल लागत भी निकालना है। जब उस खेत का जोतनी किया जाएगा तो क्या उसका कुल लागत होगा। अगर लागत जो है 40 रुपया पर 100 मीटर स्क्वायर का, यानी उस फील्ड का जो है क्षेत्रफल होगा, उसका 100 मीटर स्क्वायर का 100 मीटर स्क्वायर का दाम लगने वाला है 40 रुपया। जल्दी से बनाइएगा। और भी था क्वेश्चन, लीजिए। क्वेश्चन बनाया जाए इसको। तब तक मैं पिछला क्वेश्चन का हिंट दे दो। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन का हिंट देखिए, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मैं बनाता हूँ, ये रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, इसके तीनों भुजा समान।
बहुत सारा फॉर्मूला याद होगा, √3/2 इंटू ए इक्वल टू क्या होता है, हाइट होता है ना। तो यहाँ पे ये तीनों साइड क्या है इसका इक्वल है। अगर मैं इसका क्या कर रहा हूँ, हाइट गिरा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, हाइट यही ना होगा इसका, यस इक्वल जा रहा है, ये हो गया हाइट तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हाइट इसका, √3 आपको फॉर्मूला पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट क्या होता है, √3 हाइट इक्वल टू क्या होता है, √3/2a। ठीक है, ऑलरेडी पता है, लेकिन हाइट तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। अब बात रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर ये साइड a मान रहे हैं, ये साइड a मान रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a/2 एरिया निकालने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है, a की जरूरत पड़ती है, एक यानी साइड की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा ही है, क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, क्या पूछा हुआ भाई, साइड पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, साइड पूछा हुआ है, हमको साइड निकालना है। और क्या दिया हुआ है, मात्र हमको सिर्फ हाइट दिया हुआ है। इससे हमको क्या निकालना है, ये साइड निकालना है, इस साइड को निकालना है। अगर मैं इस ट्रायंगल को, सिर्फ इस ट्रायंगल को यहाँ पर निकाल कर रख रहा हूँ, इस ट्रायंगल को यहाँ पर निकाल रहा हूँ, तो क्या हो गया इसके लिए क्या होने वाला है, √3a, इसका क्या हो जाएगा, a/2। अब ये हमको निकालना है, निकाल सकते हैं, निकालिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट से निकालिए, निकलेगा तो यही इसका ये साइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा समझ में, आया समझ में, जो ये निकलने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि साइड जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का a हो गया। अगर हम इसको कर रहे हैं टोटल, यहाँ ये भी a होगा, लेकिन इसको आधा आधा कर रहे हैं तो क्या होगा, a/2 हो गया ना। अगर इसको हम पाइथागोरस ट्रिपलेट से निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और स्क्वायर करेंगे, निकालिए हाइट, इसको जो है इसका हाइपोटेनियस हो गया, चाहे साइड इसको बोलिए, ये तो हाइपोटेनियस ही हुआ अभी इसके लिए, इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √3a का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 3a² प्लस ये कितना हो जाएगा, a²/4, ये कितना हो जाएगा, 12a² प्लस a² बाई क्या हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 13a² दिया हुआ है। सर 2a आंसर, 2a आंसर दे रहा है, मैं गया कैसे, पूरा ठीक चला गया। रुक जाइए 1 मिनट, क्वेश्चन यही है बस, हाइट तो दिया ही है, साइड लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। The height of an equilateral triangle है। मैं तो गलत ही चला गया, लग रहा है वही फॉर्मूला से हो जाएगा, 3/2a हाइट इक्वल टू, और हाइट दिया हुआ है, हाइट सर इन सब पता नहीं रहता तो सोचो हम लोग गलत ही बना देंगे। नहीं हो गया, लेकिन a का वैल्यू 2 है। अरे हो गया बाय फॉल्ट, दिमाग ज़्यादा लगाना चाहिए, काम ही होता है, कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने से ही होता ही है। तो
अरे हम लोग ज़्यादा चलेगा, बहुत लोग सोच कर चलेगा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2 है। अगर हम एक जगह पे ए, इसलिए यहाँ पे एक जगह पे कुछ और लिखेंगे क्योंकि ए ऑलरेडी दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेम सेम हो जाएगा। यहाँ पे कोई दूसरा नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्योंकि साइड हमको निकालना ही है, ठीक है। हाइट ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, √3 है, इक्वल टू √3/2 साइड, ठीक ना। उतना हम लोग को सोचने की जरूरत नहीं है। √3 से √3 कैंसिल, 2 × a हो गया 2a। अरे बहुत आसान है, यही तो ज़्यादा सोचने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं थी, ये बहुत आसान है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा ये देखने में ही गलत, वो ए दोनों में ले रहे थे हम लोग, इस वजह से ऐसा हुआ। हाँ हाँ, तो ऐसे ही हो गया आंसर इसका। शुरू में ऐसा ही चले गए थे हम लोग, लेकिन वहाँ पे ए लिख ले रहे थे बार बार। चलिए इसको हो गया, आगे बढ़े ना। इसको देखा जाए, बना इसका, देखिए। आइए समझते हैं इसको। है क्या ये? एक ट्रायंगुलर फील्ड है, एक ट्रायंगुलर फील्ड है, ठीक है। उसका जो पेरीमीटर दिया हुआ है 25, 17, 25x + 17x + 12x, उसका वैल्यू कितना दिया है? 540। 540 जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 54x। 54x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 540। x का वैल्यू कितना आया? x का वैल्यू कितना आया? 10, ठीक ना। अब हम लोग साइड यहाँ से बता सकते हैं, 25x है तो 25x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 250, ठीक ना। 17x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 170, और क्या है? 12x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120। अब हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोग जानते हैं कि सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। सेमी पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है? a + b + c/2। ऑलरेडी a + b + c इक्वल टू दिया हुआ है 540। 540 बटा कितना हो जाएगा? 2, यानी कितना हो जाएगा? 270। और आपको पता है कि हीरोन्स फार्मूला के द्वारा ये क्षेत्रफल निकलने वाला है, क्योंकि तीनों साइड अलग अलग है। तीनों साइड क्या है? अलग अलग है। इस वजह से हम लोग अगर हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं एरिया के लिए, तो क्या निकालेंगे उसका? √s × s - a s - b s - c। अब निकाल सकते हैं, s दिया हुआ है कितना है? 270। 270 मल्टीप्लाई कीजिए s 270, ऑलरेडी 270 में a घटाइए, 270 में से a घटाएंगे कितना है? a 250। यहाँ पे देखना है, दिमाग थोड़ा सा लगाना है। 270 ऑलरेडी s आया हुआ है, a कितना है? a कितना है यहाँ पे? ये यहाँ पे यही ना है, पहला साइड 250। 270 में से 250 जाएगा, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 270 में से कितना जाएगा? 170 जाएगा, कितना हो जाएगा? 100। और 270 में से कितना जाएगा? 120 जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 150। और इसको लेकर सॉल्यूशन कर देना है। और इसका सॉल्यूशन करने में आपका अपना अपना कैलकुलेशन है, आप किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, ये तो अपना दिमाग है। मैं करूं? कितना आया कीजिए जल्दी से, इसके बाद कितना आंसर आ रहा है? 54,805। पूरा आंसर ला दिया है। कितना मीटर स्क्वायर आया है ये बताइए ना। इतना ही सर आया है, 54,005 मीटर। आप बनाइए, लो बनाइए जल्दी से। बन गया? नहीं आ रहा है समझ में? नहीं तो बोलिए, बनाइए जल्दी से। ये नहीं ना बनाना है ना। कैलकुलेट कीजिए जल्दी से और इसके आंसर बताइए और आगे बढ़ जाए। रूट अंडर में आ रहा है, इसको जल्दी से कैलकुलेट कीजिए अपने दिमाग से, किस तरह से आपको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक ना। आइए मैं लेकर चलता हूँ इसको, किस तरह से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ उसको। मैं इसको हटा देता हूँ।
कैसे कैलकुलेशन किए हैं? सर 270 है तो उसको तोड़ दो। जीरो को अलग कीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 को मत कीजिए, 4 कीजिए और एक जगह 1 कीजिए। ठीक है, अब कीजिए यहाँ पे 15 में, अब यहाँ पे क्या बच गया? 15 बच गया, 2 बच गया और 27 बच गया। 27 दूनी कितना होता है? 54। 27 दूनी 54। यहाँ पे 54 लिखे, 54 में 15 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो सकता है? 810। ये भी मत सोचिए, 27 दूनी 54 भी मत जाइए। यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि अब क्या स्क्वायर रूट किसी का हो सकता है? यहाँ पर 27 हो रहा है ना, 27 क्या हो सकता है? 9 गुने 3 कर सकते हैं। 27 का 9 गुने 3 कर सकते हैं। जी। तो अब यहाँ पे 9 का क्या होगा? अगर 9 अंदर आ रहा है, छोड़िए, 9 गुने 3 कर सकते हैं। 27 को क्या कर सकते हैं? 9 गुने 3 इंटू 2, ये 15 ही ना बचा है। 3 गुने 5 कर सकते हैं। हाँ, हो गया। यहाँ पे देखिए तो 9 किसका होता है? 3 का होता है। ये 2 को 3 मिलकर एक बाहर आ गया, बच क्या गया अंदर में? 2 और 5 कितना होता है? 10। 2 5 कितना होता है? 1 को 10 यहाँ पे हो जाएगा और 1 को 10 यहाँ पे मिलकर बाहर आ जाएगा 10। समझ में आ रहा है? यहाँ पे 4 को है, 4 में से कई को आ जाएगा बाहर? 2 को आ जाएगा बाहर और क्या हो जाएगा? कितने के 9? 9 में कितना जीरो? 3 को जीरो, यही इसका क्या? सॉरी, 9 में कितना जीरो? 3 को जीरो। 9000 मीटर स्क्वायर। अब इसका आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ था कि 100 मीटर पर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर, सॉरी 100 मीटर स्क्वायर का 40 रुपये। तो इसको हम लोग 100 से अगर डिवाइड कर रहे हैं कितना हो जाएगा? ये 90 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 40 गुने 90 कितना हो जाएगा? 3600। कितना हो जाएगा? 3600 रुपीज लगेगा उसको पूरा का पूरा जोतने में। 3600 पूरा का पूरा। टोटल एरिया आया कितना? 9000 मीटर स्क्वायर आया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। 100 मीटर स्क्वायर का लग रहा है 40 रुपीज, ठीक ना? 100 मीटर स्क्वायर का लग रहा है 40 रुपीज, यानी कितना मीटर? उसको अगर हम लोग पता करेंगे ना कितना यूनिट हम लोग टोटल खर्च करना है, अगर 100 से उसको डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ गया यूनिट के हिसाब से? 40 से मल्टीप्लाई किए कितना आया? 3600 रुपीज। टोटल कितना लगेगा उसको? 3600 रुपीज। आया समझ में? नहीं आया? एरिया से फिर से बताइए। ये एरिया देखिए, यहाँ पे एरिया निकालने का फॉर्मूला ये हुआ, इसको हम लोग इस प्रकार से किए हुए हैं। जीरो का क्या किए? साइड कर दिए। 5 को जीरो आ रहा था, 4 को कर दिए, इसलिए कि स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर बाहर निकालना है। 4 को किए तो 2 को आसानी से निकल जाए, 2 को आसानी से यहाँ पे निकल गया, ठीक है। 10 हो गया। इसको हम तोड़े हैं, 27 को तोड़े हैं 9 गुने 3 में। पता रहता है हमको कि 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 3 को बाहर निकाल दिए। एक 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे है, क्योंकि इसको 3 गुने 5 किए हुए थे तो 15 आया था। एक 3 और एक 3 मिलकर एक 3 और बाहर आ गया, ठीक ना। अब बच रहा है 10, 5 दूनी 10 बच रहा था। क्या बच रहा था? 5 दूनी 10 और एक 10, दोनों 10 मिलकर एक बाहर 10 आ गया, ठीक ना। ये टोटल किए हुए तो कितना आया? तितली के 9 और ये तीनों जी मिलकर कितना हो गया? 9000 मीटर स्क्वायर हो गया टोटल। यानी इसका एक ट्रायंगल जो था, क्या था? ट्रायंगल था ना, एक ट्रायंगल का जो है एरिया आया कितना आया? 9000 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे चर्चा कर रहा है, यहाँ तक तो आपका आंसर हो गया, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, एक आंसर आ गया, एरिया आ गया, ठीक ना। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन आ गया था कि इस खेत का जुताई कर रहा है, क्या कर रहा है? इस खेत का जुताई किया जा रहा है, ठीक है। इसमें से जो है मान लीजिए कि इतना दूर क्या हो रहा है? 100 मीटर स्क्वायर हो रहा है। कितना हो रहा है? 100 मीटर स्क्वायर हो रहा है। इस 100 मीटर स्क्वायर का जो लग रहा है दाम 40 रुपीज लग रहा है। कितना लग रहा है? 40 रुपीज लग रहा है। टोटल कितना है? 9000 मीटर स्क्वायर है। अगर 100 मीटर स्क्वायर को 9000 मीटर स्क्वायर को 100 से डिवाइड करेंगे तब कितना हो जाएगा? 90। कितना हो जाएगा? 90 यूनिट लगेगा। और एक एक्चुअली एक यूनिट मानिए, 100 यूनिट को एक मान सकते हैं हम लोग, तो 90 यूनिट जोतने में कितना रुपीस लगेगा उसको? 3600। आया समझ में? आगे समझे? आगे ट्रायंगल का है, कुछ रूल्स जाने मेंसुरेशन का, प्लेन फिगर का ही, अभी प्लेन फिगर ही है ये सब, ठीक ना। उसके बाद आएगा सॉलिड। इतना छोटा सा टॉपिक नहीं है, मेंसुरेशन बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इससे अगर बोर्ड में देखा जाए तो 20-20 मार्क्स क्वेश्चन पूछता है, 20 मार्क का क्वेश्चन पूछता है। कितना मार्क्स का इसका क्वेश्चन पूछा था? 15 मार्क्स का पूछा होगा, पूछा ना 15 मार्क्स का। 3 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का पूछता है बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में। और ये ऑब्जेक्टिव में 1-2 क्वेश्चन तो फिक्स रहते हैं सभी कंपटीशन में, कोई भी आप कंपटीशन देखता है। फॉर्मूला पूछता है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए,
सर आप एक दो क्वेश्चन और कर दीजिए। इससे और एक दो क्वेश्चन करते हैं। अभी है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन होगा। दीजिए तो गाइड बुक दीजिए, गाइड बुक दीजिए, उसमें से मैं करवाता हूँ। या इसमें से आपकी में से आप पूरा कर सकते हैं इसमें। सर इसमें जितने ट्रायंगल से रिलेटेड था सब हो गया। इसमें का ट्रायंगल खत्म हो चुका है। इसमें बहुत कम। इसमें 15 क्वेश्चन ही दिया हुआ, 15 क्वेश्चन से कुछ होने वाला है। एक दो तीन चार, मैंने इससे 5 क्वेश्चन करवाया था। कितना क्वेश्चन करवाया था? 5। 15 में 5 क्वेश्चन हो चुका है ट्रायंगल से, ठीक ना? दीजिए उस बुक को दीजिए, RS अग्रवाल, उसमें से एक क्वेश्चन करवाता हूँ ट्रायंगल से ही, बढ़िया सा क्वेश्चन। लिखिए ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर। छोटा छोटा सा क्वेश्चन, इक्विलेटरल, मैक्सिमम इक्विलेटरल से ही क्वेश्चन बनता है, ज्यादा फार्मूला एक्चुअली बेसिस होता है। ईच साइड, प्रत्येक भुजा, ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षेत्रफल और ऊंचाई बताइए। Each side of an equilateral triangle, each side of an equilateral triangle सर एरिया एंड हाइट फाइंड करना है and altitude find करना है। Each side of an equilateral triangle is 10 centimeter, find area, क्षेत्रफल बताइए उसकी और ऊंचाई। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया एंड इट्स अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड। क्वेश्चन यही था। एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल the area of an equilateral triangle is 36√3 centimeter square. Find its perimeter. Find its perimeter. उसका परिमाप बताइए। उनको जाकर बोलिए कि कान में लगाकर सुने। कोई बोले? ठीक है, हो गया। चलिए 2 क्वेश्चन जल्दी से कीजिए, आगे फॉर्मूला पे हम लोग चर्चा करते हैं। मुझे जहां तक चांस है कि सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे, बहुत आसान है। एक क्वेश्चन और दो, बहुत मजेदार है, फिगर वाला, ठीक ना? मैं फिगर सिर्फ बना देता हूँ, उससे आप लोग पता कर सकते हैं, ठीक है? देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो बहुत सोने पे सुहागा हो जाएगा। एक त्रिभुज है, चलिए अपने से क्वेश्चन सुन लीजिएगा। एक त्रिभुज है,
क्या है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, आपके सामने त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है, इसके अंदर एक और त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसके अंदर क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये बनेगा कैसे भाई इसमें? इसमें एक त्रिभुज और है, क्या है, एक त्रिभुज और है इसमें, ये जो कि राइट एंगल है, क्या है, ये राइट एंगल है, यहाँ पे डी, ओके, ये बी है और ये सी है और ये ए है, इसका साइड दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और ये जो है कलरफुल पार्ट है, कलरफुल पार्ट का एरिया निकालना है। कलरफुल पार्ट का एरिया निकालना, ये डी है, डी है, ठीक है। चलिए निकालिए, और ये जो है इसका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। एक त्रिभुज है, एक क्वेश्चन है इसका कि एक इक्विलेटरल त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। उसका साइड 10 सेंटीमीटर दिया है, यानी उसका भुजा क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। उसके अंदर एक त्रिभुज और बना है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, वो कौन सा त्रिभुज है, BDC, BDC, ठीक ना। देखिए मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन में दिया है तो क्यों नहीं लिख देता हूँ। ABC जो है, ABC वो क्या है, त्रिभुज ABC जो है यह है इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका साइड जो है कि दिया हुआ है, साइड कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक और त्रिभुज है, वो है राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, वो कौन सा है, DBC चाहे BDC, BDC, यह क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका ऊंचाई जो है कि हाइट दिया हुआ है, क्या दिया है, जिसका हाइट दिया हुआ है, ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर। इसका जो है कि सैडेड पार्ट का एरिया निकालना है, सैडेड पार्ट का एरिया निकालना है। ये चलिए दोनों क्वेश्चन बनाइए जल्दी से, मजेदार है ये क्वेश्चन। यहाँ पे वैल्यू भी दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि √3 की जगह पे आप लोग क्या ले सकते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है, 1.732, इसके जगह पे आप लोग ले सकते हैं 1.732, इसका वैल्यू ले सकते हैं। फार्मूला में आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के फार्मूला में आएगा, इसलिए √3 इसके जगह पे क्वेश्चन में दिया है, उसके जगह पे आप लोग ले सकते हैं √3 का वैल्यू, ये ले सकते हैं, क्योंकि सैडेड पार्ट का आंसर निकालना है। बन जाएगा, बनाइए, आसान है, सोचिएगा तो एकदम आसानी से बन जाएगा। हो गया, बहुत आसान है, सोचना होगा थोड़ा सा। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया आपको पता होगा। इसका पिछला क्वेश्चन में देखो, इसका पिछला क्वेश्चन देखा जाए, ये क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, ठीक ना। इसका पिछला क्वेश्चन देखा जाए, बहुत आसान था, 2 क्वेश्चन थे, दोनों आसान थे। ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, उसका क्या निकालना था, एरिया और अल्टीट्यूड। आपको पता है कि साइड दिया हुआ है तो एरिया निकालना आप लोग जानते हैं क्या होता है, √3/4a², √3/4a²। √3 का वैल्यू नहीं पता है, न दीजिए। a का वैल्यू दिया है 10, 10 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है, 100, इससे काट सकते हैं 25, 25√3 हो गया, क्या हो जाएगा, 25√3, इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, सेंटीमीटर में दिया है ना, 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। अल्टीट्यूड निकालना आप लोग जानते हैं, हाइट निकालना जानते हैं, √3/2a, यानी कितना हो जाएगा, √3/2, वैल्यू साइड कितना दिया है, 10 दिया है, 5, कितना हो जाएगा, 5√3, ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, ये इसका क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड यानी हाइट हो जाएगा, अल्टीट्यूड यानी हाइट हो जाएगा।
समझ में आया? ऊंचाई, जिसको हिंदी में लिखेंगे ऊंचाई, इसका क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल। ओके, ये क्वेश्चन सेम है। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका पेरीमीटर निकालना है, यानी सबसे पहले हमको साइड निकालना होगा। क्या निकालना होगा? साइड निकालना होगा। ये इस बोर्ड को मैं छोटा करता हूँ, ये क्वेश्चन को ही हटाता हूँ। इसका क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। कोई भी फिगर का पेरीमीटर निकालने से पहले उसका क्या निकालना होगा? हमको साइड निकालना होगा। क्यों? और इसका एक ही साइड पता चलेगा तो पता चल जाएगा कि सभी साइड इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है? सभी साइड इक्वल होते हैं। इसका साइड निकालने का एक ही कारण है। एरिया क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर। एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है 36√3 √3/4 a स्क्वायर। √3 से √3 हम कैंसिल हो गया ना? √3 से √3 कैंसिल हो गया। हो क्या गया? यहाँ पे आ जाएगा ये, यहाँ पे ये आ जाएगा। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ 36 × 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? a स्क्वायर। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का होता है। 4 किसका होता है? 2 का होता है। इधर से a हो गया, यानी a का वैल्यू कितना हो गया? यानी साइड का वैल्यू कितना आ गया? 12। इसका आंसर हो गया 12 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो गया। आया समझ में? तो कैलकुलेशन अपने अपने दिमाग पर स्थिति है, कौन कितना फास्ट कैलकुलेशन कर रहा है, ठीक ना? इसमें सिर्फ फार्मूला बेसिस है, टोटल का टोटल फार्मूला पर खेल है। पढ़े? उस क्वेश्चन में नहीं समझ में आया? आया जी? आप क्या है कंफ्यूज हैं? देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया हुआ है 36√3। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है? एरिया का √3/4 a स्क्वायर। एरिया की जगह पर मैंने एरिया रख दिया 36√3। 36√3 बराबर कर दिया √3/4 a स्क्वायर। √3 से √3 कैंसिल हो गया। 36 × 4 यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पे a स्क्वायर के बराबर हो गया, ठीक ना? ये a स्क्वायर का अगर इधर आकर रूट चढ़ जाएगा तो ये 36 का 6 हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 36 × 2 6 × 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ये डायरेक्ट बनाने का तरीका है, ठीक ना? और मैंने ये 36 × 4 करने नहीं गया, ठीक ना? 36 × 4 करने जाऊंगा तो 144 होगा, फिर 144 के बाद गिर कर आएंगे 12 ही पे, ठीक ना? तो बात सेम ही है। आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इस पार्ट को। आंसर है 19.3 सेंटीमीटर। 19.3 गुड। इनका आंसर आ चुका है 19.3 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। बढ़िया। आइए देखते हैं कैसे 19.3 सेंटीमीटर आंसर आपका आ गया। आप सभी का आ गया है? आप सभी का आ गया आंसर तो बताइएगा। नहीं बनाने की कोशिश किए? नहीं आया? सोच, गलती हो गया। देखिए, सोचिए कितना मस्त है। देखिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमको इस एरिया का काम है, इस एरिया का काम है, यानी सबसे पहले 12 का एरिया चाहिए, उसके बाद छोटा वाला का एरिया को घटा देंगे तो वो एरिया पता चल जाएगा। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया हम लोग को पता रहता है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? होता है √3/4 a स्क्वायर। √3/4 a का वैल्यू a स्क्वायर दिया है, साइड ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? साइड 10। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। लिख देता हूँ, यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो एक्चुअली में। 100 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25√3। अब बात रही यहाँ पे, ये हो गया टोटल का एरिया, ये फिगर का एरिया हो गया। टोटल एरिया कितना है? 25√3। सही है ना? अब बात रही इसको एरिया कैसे निकालेंगे। यहाँ पर इस फिगर को मैं निकाल कर यहाँ पर रख रहा हूँ। कहाँ पर रख रहा हूँ? यहाँ पे। इस फिगर को मैंने पलट कर यहाँ पे रख दिया। क्या? चलिए इस फिगर को बनाता हूँ मैं। यहाँ पे फिगर दिखाई पड़ रहा है? यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, राइट एंगल है। यहाँ पे जो है कि आपके सामने 8 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का कोई भी क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 × बेस × हाइट होता है। ऑलरेडी क्या दिया है? इसका सिर्फ हाइट दिया हुआ है। अब इसको हमको बेस निकालना है। लॉन्गेस्ट साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा?
100 हो जाएगा। 100 में से 28 64 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 36। 36 का कितना होता है, समझ में आया? ये बहुत फास्ट हो गया, आइए थोड़ा सा स्लो करते हैं। ये हो गया इसका हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। जहाँ पे एंगल फॉर्म होता है वो क्या होता है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये h हुआ 10, ये हुआ p, और यहाँ पे हमको क्या पता करना था b। तो मैंने बताया था कि आसानी से हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके मतलब कि माइनस कर देंगे, तो वो जो आएगा आंसर वो क्या हो जाएगा, उसका बेस हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा। इसका आधार कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ठीक ना, मैं सिस्टम से बता देता हूँ छापने के लिए, कॉपी में लिखने के लिए। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 1/2, बेस कितना है भाई 6 है। हाइट कितना है ऑलरेडी 8 दिया हुआ है, 2 चौका कितना हो जाएगा 8, 6 चौका कितना हुआ 24। अब देखिए इसका आंसर कितना दिया हुआ है। अब ये आंसर हमको क्या पता करना है, सिर्फ यह आंसर पता करना है। क्या करना है, सिर्फ यह आंसर हमको पता करना है। कहाँ पे लिखूं सर? यहाँ पे सर आप वैल्यू पुट नहीं किए हैं √3 का। कर देंगे वहां पे कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कहीं पे भी आंसर पुट कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ऑप्शन पर डिपेंड रह रहा है यह क्वेश्चन। अगर ऑप्शन इसी तरह से दे दिया जाए, अब इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। साइडेड रीजन का आंसर, साइडेड ठीक है ना, SHA साइडेड क्षेत्र का आंसर क्या हो जाएगा 25√3 माइनस कितना हो जाएगा 24। अगर आप चलेंगे कहाँ पे, अब ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में इस प्रकार का ऑप्शन दिया है तो यही इसी पर टिक लगा देंगे। अगर ऑप्शन में क्या दिया है, पॉइंट में आंसर दे रहा है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे √3 का। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था √3 का वैल्यू पुट करना है, यानी अब यहाँ पे आप वैल्यू थोड़ा सा टाइम टेकर आ गया। वैल्यू पुट करेंगे 1.732 माइनस 24। अब इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, -24 कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 19.3। इसका आंसर आ जाएगा। आया समझ में, नहीं आया? चलिए अब इसको छापने वाला बताता हूँ, कैसे छापिएगा, नोट कीजिएगा। इसको छोटा कर दो, चलिए इसको मैं छोटा करता हूँ, आपको छापने का काम करेगा वो। ये हो गया इसका छोटा रफ, जो कि जरूरी यही है। क्या है जरूरी, ये है टाइम बचाने के लिए। अब जो है कि आपके सामने वो फेयर वाला हो जाएगा, तो नोट करने वाला काम कैसे होगा। नोट करने वाला काम यह होगा कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना हो जाएगा √3/4a²। ए का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, a = 10 सेंटीमीटर गिवन, यही लिखते हैं ना। यस सर। √3/4, a का वैल्यू दिया है 10, 10 का स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू 100 25√3 यहीं पर कर दीजिए। 25 गुने 1.73 तो कितना आया है सर 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक ना। अब बात करते हैं कि इसी में एक दिया है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एक फिगर दिया हुआ है, उसका हम लोग फिगर निकालते हैं। उस फिगर को मैंने निकाल लिया। ये फिगर इज गिवन अंडर इक्विलैटरल ट्रायंगल या बिग ट्रायंगल, ठीक ना, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका अल्टीट्यूड जो कि दिया हुआ है, यानी हाइट दिया हुआ है, कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, और एक साइड हमको पता है 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। त्रिभुज का नाम क्या है BDC, क्या है BDC। अब इससे हमको पता चल जाएगा कि यह क्या होगा। क्या इक्वल टू हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम से कि क्या इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, जो कि हाइपोटेनियस ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कर्व का स्क्वायर माइनस 8 क्या हो जाएगा ऊंचाई का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करेंगे 100, या कितना हो जाएगा 64, रूट अंडर कितना आया 36 किसका होता है 6, यानी वाट का वैल्यू आ गया
6 यानी बेस हो गया। 6 जो है क्या है, बेस है, एक आधार है, आधार है। और इसका क्षेत्रफल हमको पता है, आता है निकालने 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना दिया है 6, हाइट ऑलरेडी 8 दिया हुआ है, 2 चौक का 8 हो गया, कितना हो गया यह 24। अब साइडेड पार्ट का आंसर निकालना है तो क्या होता है, बड़ा त्रिभुज में से छोटा त्रिभुज को घटा देंगे, यानी 24 इसमें से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स आंसर। है समझ में? इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है टाइम पकड़ने के लिए, टाइम टेकन करने के लिए, ठीक ना, टाइम को क्या करने के लिए, पकड़ने के लिए। आइए थोड़ा सा अब आगे जानते हैं। फोटो खींच लीजिए, फोटो खींच सकते हैं या उतार सकते हैं, छाप सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। कोई नहीं उतर आएगा, बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला में चलते हैं। हाँ, क्या उतारना है, क्या कुछ दिक्कत? बैटरी का क्या यूज है इसमें यूज है, उसमें देखिए खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। यहाँ ये सब तो आप लोग को डिवाइस के तौर पे हो चुका है ना। ये था, कहाँ तक हो गया था इसमें सर? अभी तो सब ट्रायंगल के टाइप्स पे थे। ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में थे ना हम, कुछ डिलीट हो गया क्या भाई? हम लोग यहाँ तक बातें कर चुके थे ना, आइसोसेलेस राइट एंगल राइट ट्रायंगल बातें कर चुके थे पिछले क्लास में। अब जानना था कि हम लोग अगर दो साइड क्या होगा, एंगल दिया हो, क्या दिया हुआ है, दो साइड दिया हो और एक एंगल दिया हो, किसी भी त्रिभुज में दो साइड दिया हो और एक एंगल दिया हो, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे समझना होगा थोड़ा सा। सिर्फ फॉर्मूला भी नोट कीजिएगा, आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक ना। थीटा का वैल्यू याद करना होगा एंगल के हिसाब से, मैं बता दूंगा, अभी बताऊंगा आगे क्लास में, सिर्फ फॉर्मूला समझना है, ठीक ना। अगर ट्रायंगल में दो साइड और एक एंगल दिया रहेगा, ये 11th वाले बच्चों के लिए बात किया जाएगा, ठीक ना। जैसे कि दो साइड, कोई भी दो साइड दिया है और एक एंगल दिया है, क्या दिया रहे, सबसे पहले तो साइड दिया रहेगा तो पेरीमीटर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। पेरीमीटर होता क्या है ट्रायंगल का, ट्रायंगल में अगर दो साइड दिया रहा है और एक एंगल दिया रहा है, पेरीमीटर तो आसानी से निकल जाएगा, कोई भी फिगर का पेरीमीटर आसानी से निकल जाएगा। और कोई भी प्लेन फिगर हो, उसके सभी भुजाओं को हम लोग जोड़ देते हैं, वैसा ही किया गया है इस फॉर्मूला में, ठीक है, वैसा ही किया गया है। अब एरिया निकालने की बात होगी तो कैसे क्या एरिया निकलेगा, ठीक ना। अगर एक एंगल दिया, अब यहाँ पे बताया गया है तीनों एंगल दे दिया है, एक ट्रायंगल में 3 एंगल बनते हैं, आपको पता होगा, एक ट्रायंगल में 3 एंगल बनते हैं, आपको पता है। एक ट्रायंगल हो गया, उसमें कितने एंगल बनते हैं, 3 एंगल बनते हैं। यहाँ पे एंगल 1, क्वेश्चन यानी पहले ही यहाँ पे जो है पॉइंट, मेन पॉइंट में लिखा है कि एक एंगल से ही हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ पे तीनों एंगल दे दिया जाएगा तो कैसे निकलेगा, ठीक ना। तो दो साइड की नेसेसिटी होगी, दो साइड जरूरी होगा, ठीक ना। जैसे कि अब एरिया जो निकाल रहे हैं हम लोग, ए बी साइन क्या है
वाई, साइन वाई क्या है, साइन गामा है, क्या है, गामा है। समझ में आता है, इसको गामा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हम लोग, गामा। साइन गामा चाहे बीसी साइन अल्फा, एसी साइन बीटा, इसका ये होता है अल्फा। आइए थोड़ा सा सुन लीजिए, ये अल्फा बीटा गामा होता है, अल्फा अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। अगर साइन गामा दिया है, कैसे, सिर्फ साइन का दिमाग रखना है, साइन का इस्तेमाल होगा त्रिभुज में। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सिर्फ साइन का इस्तेमाल होगा, किसका, साइन का। अब एंगल पर मतलब कि डिपेंड है कि कहाँ पे एंगल बन रहा है, कहाँ पे एंगल बन रहा है, यह y किस पे बन रहा है, ए बी। ए बी कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ए और बी, ए बी के बीच जो एंगल बन रहा है उसके मध्य को हम लोग एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, इस दोनों साइड से ही हम लोग एरिया निकाल लेंगे, ए बी साइन गामा। अच्छा, y जो डिनोट कर रहे हैं ये सर गामा है, गामा है, इसका नाम है गामा, इसका नाम है बीटा, इसका नाम है अल्फा, ठीक ना, अल्फा बीटा गामा। अगर यहाँ पर एंगल फॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, अगर त्रिभुज में कोई एंगल, यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक ना, यहाँ पे कोई एंगल फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे कोई एंगल फॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पे कोई थीटा फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे कोई थीटा फॉर्म कर रहा है और इसका एरिया निकालना है। तो किस तरह से निकालिएगा, क्या कीजिएगा, 1/2 ये दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन ए बी और क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा, साइन थीटा। समझ में आया। उसी प्रकार से अब यहाँ पर अगर एंगल फॉर्म करने लगे, क्या करें, अगर यहाँ पर एंगल फॉर्म करने लगे तो क्या करेंगे, 1/2 ये क्या है, साइड ए और सी, ए सी साइन, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कुछ अलग सा नाम दे दिया, कोई भी अलग नाम दे सकता हूँ, ठीक ना, मान लीजिए एक्स थीटा, एक्स डिग्री, तो क्या कर देंगे, एक्स डिग्री कर देंगे। समझ में आया। और यहाँ पे अगर कोई एंगल फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे कोई भी एंगल फॉर्म कर रहा है, मान लीजिए कि आपका नाम ही कोई पड़ जाए जेड, ठीक, जेड डिग्री, तो क्या हो जाएगा, सी बी चाहे बी सी साइन जेड डिग्री। ऐसा समझ में। उसी प्रकार से यह बात बताया है कि 1/2 और तीनों का तीनों एरिया तो एक ही फिगर का निकाल रहे हैं, एक ही त्रिभुज का ना। आप लोग इस कान इस तरह से कान पकड़िए, चाहे घुमाकर इस तरह से कान पकड़िए, बात एक ही हो रहा है, ठीक ना। दिया होगा एंगल उस पे डिपेंड, और उस पर अब डिपेंड कर रहा है कि एक त्रिभुज में कहां पर एंगल दिया हुआ है, ठीक ना। मैं अभी क्वेश्चन करा दे रहा हूं, उस पर कुछ वैल्यू भी अगर दिया रहेगा तो वैल्यू पे भी करवा देता हूं, ठीक ना। और एग्जांपल भी डिपेंड है, मैंने अभी और भी पीपीटी बना कर रखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे फाइल भी है, उसमें मैं खोलकर एग्जांपल एक एक कर दिखा दूंगा। समझ में आया। इसको जो क्या देखिए, टोटली जो अगर एंगल के हिसाब से अगर एरिया निकालना पड़ रहा है त्रिभुज का, तब उसका डिपेंडेंसी टोटल पड़ रहा है कि उसका एंगल कहाँ पे फॉर्म कर रहा है, ठीक ना, एंगल कहाँ पे फॉर्म कर रहा है। साइड तो दिया रहेगा 2 ठो, साइड कहीं पे भी दिया रहेगा तो 200 साइड दिया रहेगा, तीनों साइड दिया रहा है तो और भी अच्छा है। अब पता चल रहा है कि अगर एंगल कहाँ पे फॉर्म कर रहा है। अगर मान लीजिए मैं एग्जाम्पल आपको दे दिया, त्रिभुज दे दिया, ठीक ना, ये दे दिया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 7, और एंगल यहाँ पे बना दिया 60 डिग्री। कितना बना दिया, 60 डिग्री। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने बोला, तब तो बहुत तरीका से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जाएंगे हीरोज फार्मूला से भी क्षेत्रफल निकालने चले जा सकते हैं कि नहीं। लेकिन मैं ऑलरेडी कह रहा कि नहीं, हम ये नहीं दूंगा। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे नहीं दिया, क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं दिया, ठीक है। तब कैसे निकालिएगा, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला काम करेंगे। कहे कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो कैसे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे हम लोग, हाँ, समबाहु त्रिभुज रहेगा तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें आप लोग जाइएगा अल्टीट्यूड निकालने, फिर हाइपोटेन्यूज निकालने, तो आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन पता चलेगा तब ना कि समबाहु है कि क्या है, पता चल रहा है कि क्या है। अब पता कीजिए कि क्या होगा, इसका नहीं पता चलेगा कि कौन सा है, तो ये चलिएगा ना उस तरह से। तो क्या हो जाएगा, 5 गुने 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35, और साइन कितना हो जाएगा, साइन 60। अब वैल्यू याद करना होगा कि साइन 60 का वैल्यू होता क्या है, क्या होता है साइन 60 का वैल्यू, 1/2 √3/2। तो यहाँ पे अब 1/2 इंटू 35 और इसका वैल्यू जो होता है √3/2 होता है। अब इससे जो है कि 2 2 जा 4, 35 √3/4 इसका आंसर हो गया क्षेत्रफल।
मान लीजिए सर अगर सर हम लोग का आंसर अगर रूट में आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं। कहाँ घबराने की जरूरत है, ऑप्शन में जाएंगे और रूट में नहीं आ रहा है तो पॉइंट में जाएंगे, √3 का वैल्यू रखेंगे 1.732, ये भर कर देखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा मतलब कि सर अगर आंसर में नहीं दिया होगा तो हम लोग इसका वैल्यू भी याद करना होगा, √2 का क्या होगा, √3 का क्या। हाँ तो 2-3 को तो याद करना ही पड़ता है ना, 2-3 को तो याद करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल के पास सर पहुंचते इसको हैं। नोट भी कर लेंगे। हाँ नोट करना है तो कर लीजिए जल्दी से। ये लास्ट ईयर है, ये जान लेते हैं सिर्फ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन में हम देरी कर दिए थे, उसके बाद छुट्टी करते हैं। और एक एक करके सभी फैकल्टी आप लोगों के सामने आएंगी, जो जिसको जो पढ़ाना है आप लोगों को पढ़ाने आएंगे, ठीक है। सर आपका सर परीक्षा में तो सब किसी का अलग अलग क्वेश्चन रहेगा, जो आर्ट्स वाला लग रहा है ये आर्ट्स है, हाँ तो मैथ का रहेगा नहीं, मैथ का क्वेश्चन रहेगा कि नहीं रहेगा? अलग अलग क्लास होगा तो अलग अलग टाइमिंग होगा सर। नहीं आर्ट्स वाला ये तो कॉमन है ना भाई, ये तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा। जब अलग चले हाँ तो अलग चलना पड़ेगा तो इनको बुलाया जाएगा अलग क्लास में, ठीक है ना। जैसे कि इनको पढ़ना होगा सबसे ज्यादा सोशल साइंस पे कमांड करना होगा, ठीक ना जी। जल्दी से इसको समझ लीजिए। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कुछ नहीं है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल आप लोगों को पता है किसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल? एक्यूट एंगल ट्रायंगल उसको बोलते हैं, सबसे पहली बात, कि जिस ट्रायंगल का सभी एंगल जो है 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, ठीक ना, 90 डिग्री से कम हो। कितना त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, उसका एंगल जो है 90 डिग्री से कम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसको न्यून कोण बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? हाँ बिल्कुल बोलते हैं, समझ में। एक्यूट एंगल ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसका तीनों एंगल जो है 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है, ठीक ना। पेरीमीटर निकालना सभी चीज जानते हैं, सभी लोग आसानी से जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज का पेरीमीटर निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है, जोड़ देना होता है। अब बात हुई कि इसका एरिया कैसे निकालिएगा, तो एरिया डिपेंड है टोटल का टोटल BH/2। क्या होता है BH/2? अब देखिए आप, B का मतलब क्या होता है, टोटल बेस, और ये ऑलरेडी हाइट। अगर बेस और हाइट दिया रह रहा है, कोई भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल का बेस और हाइट दिया रहेगा तो क्या कर सकते हैं हम लोग, BH/2 कर सकते हैं। और या B/2 अब क्या किया है कि अगर हाइट नहीं दिया रहेगा तो इसका हाइट निकालने का काम है ये फॉर्मूला। क्या किया है इसमें, a² यानी उसका सबसे बड़ी भुजा, ठीक ना, माइनस किया है a² + b² - c²/2। पाइथागोरियन के फॉर्मूला के द्वारा ये आया हुआ है, ठीक ना। ये टोटली अगर काट छट करेंगे हम लोग, इसको हटा देंगे तो टोटल उस पे फॉर्मूला पे आया हुआ है। मैं कभी ये डाउट क्लास लेकर आऊंगा, किसी दिन बुलाऊंगा कि आइए संडे को, मैं आप सभी का एक एक फॉर्मूला प्रूव कर रहा हूँ, उस दिन ऐसा प्रूव करके दिखाऊंगा सभी फॉर्मूला को, ठीक ना। जितना अभी तक फॉर्मूला मैं पीछे बताया हूँ सभी फॉर्मूला को मैं प्रूव कर दूंगा, ठीक ना। इसको जल्दी से नोट कीजिए और आज क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।